कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक मैं आप लोगों को 7 पद पढ़ाया था सूरदास जी के। आज 8वां पद पढ़ाऊँगा, या ध्यान देंगे आप लोग। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर सम हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भय 10-20, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की उड़ाना करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास बस एक ही मन है। एक हो तो सो गयो श्याम, लेकिन उसे भी जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो उसे भी अपने साथ लेकर के चले गए। हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, उसे भी श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा लेकर के चले गए। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। केशव मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बिना जो हमारी इंद्रियां हैं वह एकदम निष्क्रिय हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना जो हमारी इंद्रियां हैं वह निष्क्रिय शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार शरीर के बिना धड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिस प्रकार शरीर के बिना सिर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह श्री कृष्ण के चले जाने के बाद तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आशा लगी रही तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। अभी भी श्री कृष्ण के आने की आशा बनी हुई है। अभी भी श्री कृष्ण के आने की आशा बनी हुई है। इसीलिए हमारे जो शरीर का सांस है लगातार चल रहा है। और जीवहि कोटि बरिस, और उसी सांसों के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे। अभी भी श्री कृष्ण के आने की जो आशा है वह लगातार बनी हुई है, और उसी से हमारी सांसें भी चल रही हैं। उन्हीं सांसों के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के परम मित्र हो और ब्रह्मज्ञानी भी हो, या ब्रह्म के निराकार ब्रह्म के उपासक भी हो। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के परम मित्र हो और निराकार ब्रह्म के उपासक भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, लेकिन हे उद्धव, हमारे नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा दूसरा कोई सहारा ईश्वर नहीं है। लेकिन हे उद्धव, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस संसार में दूसरा और कोई ईश्वर नहीं है। यहाँ से फिर से आप लोग पर देखिएगा, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की उड़ाना करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, बस हमारे पास एक ही मन है। उसे भी श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा लेकर के चले गए हैं। उनके चले जाने के बाद जो हमारी इंद्रियां हैं वह एकदम निष्क्रिय शिथिल पड़ गई हैं। जिस प्रकार शरीर के बिना सिर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह श्री कृष्ण के बिना अब हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अभी भी श्री कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है। इसलिए हमारे शरीर की जो सांसें हैं वह लगातार चल रही हैं, और उन्हीं सांसों के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और निराकार ब्रह्म के उपासक भी हो, लेकिन हे उद्धव, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारे संसार में दूसरा कोई भी नहीं है।
हाँ, ध्यान देंगे। अगला देखिएगा, उद्धव जाहि तुमहु हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन न पठयो तुम ही बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहतो बात कहत न ल जाने, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसो कही लही हम सही के जे गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठयो तो न कहूँ मुस्काने। अब इस पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के घमंड को तोड़ते हुए, उनका उपहास करते हुए कहती हैं, उद्धव जाहु तुम ही हे जानो, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। असाम तुम ही हो कन पठयो तुम ही बीच बुलाने, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि तुम बीच में ही रास्ता भूल करके यहाँ भटकते हुए चले आए हो, बल्कि तुम बीच में ही रास्ता भूल करके यहाँ पे चले आए हो। अब ब्रज नारिन से जोग कहत बात कहत न जाने, और यहाँ पर आकर के ब्रज की स्त्रियों से निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा से भी लज्जा नहीं आती। यहाँ पर आकर के ब्रज के नारियों से योग साधना की बात करते हो, ऐसी बातें करने में क्या तुम्हें जरा से भी लज्जा नहीं आती। बड़ी लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हे उद्धव आप लोग बहुत बड़े लोग हैं लेकिन जरा से भी बुद्धि नहीं है, इसलिए अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। हे उद्धव आप बड़े लोग हैं लेकिन जरा सी भी बुद्धि नहीं है, इसलिए अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। हमसो कही लही हम सह के जीव गए सजाने, हे उद्धव आपने हमसे सारी बातें कही, हम किसी तरह इन बातों को सह लिए, लेकिन अपने हृदय में गांठ लो कि यह बात किसी अन्य गोपी से जाकर के मत कहना। हे उद्धव हमसे आपने ये सारी बातें कही, हमने किसी तरह सह लिया, लेकिन आप हृदय में बांध लीजिए, इन बातों को ले आकर किसी अन्य से मत कहिएगा। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, हे उद्धव हम लोग अबला स्त्रियां हैं, अर्थात हमारे संसार में कोई भी नहीं है, और आप हमसे कहते हैं कि हम दिशाओं रूपी वस्त्र को धारण कर लें, अर्थात नग्न अवस्था को प्राप्त कर लें, इसलिए हे उद्धव आप तुरंत चुप हो जाइए। हे उद्धव हम अबला स्त्रियां हैं, हमारा संसार में कोई भी नहीं है, और आप हमसे कहते हैं हम दिशाओं रूपी वस्त्र को धारण कर लें, अर्थात नग्न अवस्था को प्राप्त कर लें, इसलिए हे उद्धव आप तुरंत मष्ट में चुप होना होता है, तुरंत चुप हो जाइए। साच कहो तुमको अपनी सब बूझती बात निदाने, हे उद्धव हम तुमसे सच्ची बात पूछते हैं, तुम्हें हमारी कसम है, हम तुमसे सही बात पूछ रहे हैं, तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हे उद्धव सच सच कहिएगा, आपको हमारी सौगंध है, हम आपसे सच्ची बात पूछते हैं। सूर्य श्याम जब तुम ही पठयो तुम नहीं कहूँ मुस्काने, जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेज रहे थे तो क्या वो मुस्कुराए नहीं थे। हे उद्धव जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ पर भेज रहे थे तो क्या जरा सा भी मुस्कुराए नहीं थे, अर्थात वह जरूर ही मुस्कुराए होंगे। फिर एक बार देखिएगा, हे उद्धव आप यहाँ से चले जाइए,
हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपको श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि आप बीच में ही रास्ता भूल करके यहाँ पर चले आए हैं। आप यहाँ आकर के ब्रज की स्त्रियों से ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसी बात करने में आपको जरा सा भी लज्जा नहीं आती? आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन जरा सी बुद्धि नहीं है, इसलिए अज्ञानियों जैसी बातें करते हैं। हे उद्धव, आपने हमसे कहा, हमने किसी तरह उस बातों को सह लिया, लेकिन आप अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए कि यह बात किसी अन्य से जाकर के मत कहिएगा। हे उद्धव, हम अबला स्त्रियां हैं, हमारा संसार में कोई भी नहीं है, और आप हमसे कहते हैं कि हम दिशाओं रूपी वस्त्र को धारण कर लें। इसलिए हे उद्धव, आप तुरंत चुप हो जाएं। हे उद्धव, हम सच सच कहिएगा, आपको हमारी सौगंध है, हम आपसे सच्ची बात पूछ रहे हैं। जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण आपको यहाँ पर भेज रहे थे, तो क्या वह जरा सा भी मुस्कुराए नहीं थे? अर्थात वह जरूर ही मुस्कुराए होंगे। जानेंगे, निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कही समझा सौ दे बुझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी, कैसे वरण भेष हैं कैसो की रसमय अभिलाषी। पाओगे पुनि क्यों आपनो जोर करोगे घासी, सुनत मौन होय रहो बावरो सूर सबे मति नासी। देखिए, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के ज्ञान का उपहास करते हुए और उनके निराकार ब्रह्म की उपहास करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, आपके जो निराकार ब्रह्म हैं वह किस देश में निवास करते हैं? हे उद्धव, आपके जो निराकार ब्रह्म हैं वह किस देश में निवास करते हैं? मधुकर कही समझाओ सौदे बुझती साँच नासी। मधुकर मतलब उद्धव होता है, मधुकर में भौरा, लेकिन भौरा का रूप में यहाँ पर उद्धव को संबोधित किया गया है कि मधुकर कही समझाओ सौदे बुझती साँच नासी। हे उद्धव, हम आपको समझा करके अपनी सौगंध दे करके पूछते हैं, हम सच्ची बात पूछ रहे हैं, आपसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हे उद्धव, आपको हम समझा करके अपनी सौगंध दे करके सच्ची बात पूछ रहे हैं, आपसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। कौन है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आपके निराकार ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, कैसे वर्ण भेष है कैसे की रस में अभिलाषी। उनका वे किस रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, की रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन सा रस सबसे अधिक प्रिय लगता है, और उन्हें कौन सा रस सबसे अधिक प्रिय लगता है। वे किस रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, और उन्हें कौन सा रस सबसे अधिक प्रिय है। अब पाओगे पुण्य क्यों आपने जोर करोगे घासी। हे उद्धव, अगर मेरी इन बातों को अगर तुम सही से जवाब नहीं देते हो तो तुम्हें तुम्हारे करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। हे उद्धव, अगर आप हमारी बातों को हंसी मजाक समझेंगे, उपहास करेंगे, तो आपको आपके करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। और सुनत मौन रहे हो बावरो सूर से बेमतिना से। गोपियों के मुख से इन सारी बातों को सुन करके
उद्धव बावलों की भांति चुप हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे उनकी पूरी की पूरी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। गोपियों के मुख से इन सारी बातों को सुन करके उद्धव बावलों की भांति या पागलों की भांति चुप हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी की पूरी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। एक बार फिर से जान देंगे आप लोग। हे उद्धव, तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस देश में निवास करने वाला है? उद्धव, आपको हम समझा करके अपनी सौगंध दे करके सच्ची बात पूछ रहे हैं, आपसे हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। उनके पिता कौन हैं? यहाँ पर आगे उद्धव कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके निराकार ब्रह्म के पिता कौन हैं, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, वे किस रंग के हैं, उनका वेशभूषा कैसा है और उन्हें कौन सा रस सबसे अधिक प्रिय लगता है। हे उद्धव, अगर आप हमारी बातों को मजाक समझेंगे तो आपको आपके करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। गोपियों के मुख से इन सारी बातों को सुन करके उद्धव पागलों की भांति मौन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी की पूरी बुद्धि ही नष्ट हो गई है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पाते। ध्यान देंगे, 16 इसका जो आखिरी पद है, संधि सौ देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सूत की दया करते हैं रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, तेल उबटन और तातो जल ताही दे की बज जाते, जोई जोई मांगत सोई से देती क्रम क्रम करी नहाते, सूर पथिक सुने मोहि रहने दिन बड़ो रहत सोच, मेरा अलग लड़े तो मोहन होए करत संकोच। देखिए अंत में यहाँ पर माता यशोदा के व्याकुलता का वर्णन किया गया है और माता यशोदा को छोड़ करके जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उन्हें काफ़ी बेचैनी होती है और जब भी कोई भी उनसे मिलता तो या तो उससे श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगती या कुछ बातें उनसे कह करके कहती कि जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। तो उसी क्रम में देखिएगा, संदेशो देवकी सो कहिए, यहाँ पर एक राह चलते हुए राहगीर को रोक करके माता यशोदा कहती है कि हे पथिक, ये जो मेरा संदेशा है उसे ले जाकर के माता देवकी से कह देना। ये जो मेरा संदेशा है उसे ले जा करके माता देवकी से कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सूत की दया करती रही हो, लेकिन ऐ माँ, मैं तुम्हारे पुत्र की, धाय मतलब पालने वाली माता, ऐसे मैं तुम्हारे पुत्र की पालने वाली माता हूँ, लेकिन फिर भी ऐ माँ तुम मेरे उस पुत्र के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना। वैसे तो मैं आपके पुत्र को पालने वाली माता हूँ, इसलिए ऐ माँ मेरे उस पुत्र पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोही कहीं आवे, वैसे तो आप उनकी दृढ़ता के बारे में या जिद के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो आप श्री कृष्ण के हठी स्वभाव जिद के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी मैं आपसे कुछ बातें कह देना चाहती हूँ। अब प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे लाडले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत अधिक पसंद आता है। सुबह होते ही मेरे लाडले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी अत्यधिक प्रिय है।
तेल उपटन और तातो जल तहीं दे के बच जाते। तेल उपटन और ठंडे जल को देखते के वह वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। तेल उपटन और ठंडे जल को देखते ही वे वहाँ से भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई से देती, क्रम कर्म करी नहाते। उस वक्त वे जो जो चीज़ें मांगते हैं मैं उन्हें वह चीज़ें देती हूँ और इसी क्रम में वह नहा भी लेते हैं। उस वक्त वे जो जो चीज़ें मांगते हैं मैं उन्हें वह चीज़ें देती हूँ और उसी क्रम में वह नहा भी लेते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन रहे रहे उर सोच। माता यशोदा उस पथिक से कहती है कि हे पथिक, मेरे हृदय में रात दिन, मैं अपने हृदय में रात दिन इसी बात की चिंता करती रहती हूँ। हे पथिक, मैं अपने हृदय में बस इसी बात की रात दिन चिंता करती रहती हूँ कि मेरे अलग लड़े तो मोहन होय करत संकोच। कहीं मेरा लाडला पुत्र श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता। अंत में माता यशोदा उस पथिक से कहती है कि हे पथिक, मेरे हृदय में रात दिन इसी बात की चिंता लगी रहती है कि जो मेरा लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वो अपनी माता देवकी से कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर राह चलते हुए राहगीर को रोक करके माता यशोदा अपने संदेशों को माता देवकी के पास पहुंचाना चाहती हैं और रोकते हुए कहती हैं कि हे पथिक, ये जो मेरा संदेशा है उसे ले जा करके माता देवकी से कह देना कि वैसे तो मैं आपके पुत्र के पालने वाली माता हूँ, लेकिन ऐ माँ, मेरे उस पुत्र पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखना। वैसे आप उनके जिद्दी स्वभाव के बारे में भली प्रकार से जानती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मेरे सुबह सुबह होते ही मेरे उस लाडले पुत्र कृष्ण को माखन रोटी अधिक प्रिय लगता है, तब मैं उसे रोज सुबह सुबह माखन और रोटी खाने के लिए देती हूँ। तेल उपटन और ठंडे जल को देखते ही वे वहाँ से भाग जाते हैं। उस वक्त वे जो जो चीज़ें मांगते हैं मैं वही सारी चीज़ें उन्हें ला करके देती हूँ और इसी क्रम में वह नहा भी लेते हैं। अंत में माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, मेरे हृदय में रात दिन इसी बात की चिंता लगी रहती है कि जो मेरा लाडला पुत्र श्री कृष्ण है, जो मेरा लाडला पुत्र श्री कृष्ण है, वो अपनी माता देवकी से कुछ चीज़ मांगने में, कोई चीज़ मांगने में संकोच तो नहीं करता। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस पद के समाप्त होते ही आपका जो पहला पाठ था, जो सूरदास के पद हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे, इस जो पूरे पाठ को मैंने आप लोग को पढ़ाया है उसके फिर रिकॉर्ड अवश्य बना लेंगे, क्योंकि जो सूरदास के पद हैं वह हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर फाइनल एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। इसलिए इस पाठ को आप लोग अवश्य अच्छे ढंग से रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे और इसका नोट्स भी बना लेंगे। और आपको पहले ही इनका जीवन परिचय लिख करके दे दिया गया है, आपके व्हाट्सएप नंबर में दे दिया गया है, उससे भी आप नोट्स बना लेंगे। अब कल से जो तुलसीदास जी के पद हैं, नेक्स्ट पार्ट तुलसीदास का जो धनुष भंग है उसका जो अर्थ है उसका अध्ययन कल से हम कराएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा, हम कल पढ़ाने से पहले तुलसीदास के जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद धनुष भंग की कथा का वर्णन आप लोगों के सामने किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करेंगे।
ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद।